अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है या अमल है जिसमें न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं उनके पेरेंट सेल से। यानी कि पेरेंट सेल जो है वो नए सेल्स को या नए ऑर्गेनिजम्स को या जानदार को बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस या रिप्रोडक्शन का अमल। अब रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर दो तरह से होती है, एसेक्सुअली या सेक्सुअली। अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ एक बैक्टीरियल सेल होता है और ये बैक्टीरिया का सेल डिवाइड करता है और बना देता है दो सेल। अब ये डिवाइड किस प्रोसेस से करता है? ये बाइनरी फिजन के प्रोसेस से डिवाइड करता है। बाइनरी का मतलब है टू या दो और फिजन का मतलब है टूट जाना। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया का एक सेल दो सेल के अंदर टूट जाता है। अगर आप इसको फर्दर देखें तो हमारे पास बाइनरी फिजन में क्या होता है कि हमारे पास एक बैक्टीरिया का सेल है और ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर मौजूद जो डीएनए है वो एक से दो में तकसीम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि रेप्लिकेट कर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का सेल है वो साइज़ में बढ़ता है या बड़ा हो जाता है या उसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन दरमियान में अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर जाती है या जिसको हम कहते हैं कि इन्वेजिनेट करती है। उसके बाद क्या होगा कि ये पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी और साथ ही सेल वॉल भी बन जाएगी और दोनों जो सेल हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो नए दो सेल बनते हैं उनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स, यानी कि एक सेल डिवाइड करके दो नए सेल्स को बना देता है। और ये सारा का सारा प्रोसेस हम कहते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और बाइनरी फिजन का प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें अगर बैक्टीरिया के अंदर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है डोनर बैक्टीरियल सेल अपना जेनेटिक मटेरियल रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के साथ एक्सचेंज करता है। डोनर का मतलब है देने वाला और रिसिपिएंट का मतलब है लेने वाला। तो जो देने वाला बैक्टीरियल सेल है वो अपना जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर डीएनए या न्यूक्लिक एसिड आ जाता है वो लेने वाले बैक्टीरिया को दे देता है और ये प्रोसेस होता है कंजुगेशन के दौरान। अब कंजुगेशन का प्रोसेस के अंदर जो सेक्स पिलाए हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हमने पिलाई के बारे में पढ़ा है, उनके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सेक्स पिलाए भी होते हैं जो कंजुगेशन के अमल में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर जो कंजुगेशन का अमल होता है उसके अंदर सेक्स पिलाए इन्वॉल्व होते हैं और इस कंजुगेशन का फ़ायदा क्या है कि नए जेनेटिक कम्बिनेशंस बनते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर या मुख्तलिफ माहौल के अंदर सर्वाइव कर पाता है और मरता नहीं है। अब देखते हैं कंजुगेशन का अमल असल में होता क्या। यहाँ पर हमारे पास दो बैक्टीरिया हैं, डोनर बैक्टीरिया और रिसिपिएंट बैक्टीरिया। यहाँ पर देखें इसके पास ये प्लाज्मिड या जेनेटिक मटेरियल मौजूद है लेकिन यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल मौजूद नहीं है। तो कंजुगेशन के अमल में क्या होगा कि ये जो डोनर बैक्टीरिया है वो रेसिपिएंट बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल देगा या उसके अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेगा। इसके लिए क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया के पास सेक्स पिलाए हैं या पिलस है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। इसके बाद ये जो प्लाज्मिड है जो कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है उसमें से एक स्ट्रैंड निकलकर रिसिपिएंट बैक्टीरिया में चला जाता है और उसके बाद जैसे ही ये रिसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर जाता है ये सेक्स पिलाए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर अपना एक एक स्ट्रैंड बनाकर दोबारा से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर के अंदर तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरह से जो डोनर बैक्टीरिया था उसके पास दोबारा से जेनेटिक मटेरियल डबल में चेंज हो जाता है और जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया था अब उसके पास भी जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। और यह किस तरह से हुआ है? ये कंजुगेशन के प्रोसेस की वजह से हुआ है। हमारा आज का लेसन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।